पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल भजन संहिता की पुस्तक का 55 अध्याय वचन 1 से 23 यह कहता है। वचन 1, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। वचन 2, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। वचन 3, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं, वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। वचन 4, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। वचन 5, भय और कंपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। वचन 6, और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। वचन 7, देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। वचन 8, मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। वचन 9, हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। वचन 10, रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। वचन 11, उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। वचन 12, जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। वचन 13, परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। वचन 14, हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। वचन 15, उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। वचन 16, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। वचन 17, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वचन 18, जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। वचन 19, ईश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। वचन 20, उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है, उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। वचन 21, उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थीं। उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। वचन 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वचन 23, परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा, हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।